जी बच्चों, सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग टुडे। अच्छा, हम लोगों ने ब्लॉक 8 का माइनर सेशन स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो है ना वो रिमेटोलॉजी कराई है। उसमें हमने रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट या सूडो गाउट और एसएलई के बारे में पढ़ा है। और भी एलोज हैं, लेकिन ये जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलोज थे, तो सबसे पहले आप लोगों को यही कवर कराए हैं। अच्छा, अभी मैंने सेशन ली और सेशन वाली चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, सो ये मैं 20 मिनट का दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। सो अच्छा, मॉड्यूल 17 अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। मॉड्यूल 17 में इंटरनल मेडिसिन जो है ना अब हम पढ़ रहे हैं। रिमेटोलॉजी कंप्लीट हो गई है, इंटरनल मेडिसिन हम कर रहे हैं अभी। इंटरनल मेडिसिन के 3 एलोज हैं। पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है, सेप्सिस है, मेनिंजाइटिस है। तो आज इंशाल्लाह पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन और कल सेप्सिस और फिर मेनिंजाइटिस। मेडिसिन के ओवरऑल 20 MCQs हैं। मेडिसिन के जो है ना वो बहुत सारी ब्रांचेस हैं। सो रिमेटोलॉजी हम लोगों ने कवर कर लिया, अब हम इंटरनल मेडिसिन से कवर रहे हैं और बुक हमारी एक ही है, डेविडसन। सो इसके 3 एलोज हैं बच्चों। वो सबसे पहले आप लोगों से पूछता है डिफाइन द पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन एंड स्टेट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब पायरेक्सिया का क्या मतलब होता है बच्चों? पायरेक्सिया का मतलब होता है बुखार। अननोन का मतलब है नामालूम, और ओरिजिन का मतलब है कि इसका सोर्स नहीं पता हमें, कि ये एक ऐसा बुखार है जिसका हमें सोर्स नहीं पता। बच्चों, मेडिसिन वार्ड में जब आप देखते हो कि आपके पास मोस्ट कॉमन कंप्लेन जो होती है ना वो फीवर ही होती है। मतलब पेशेंट्स जब भी आते हैं आपके पास, उनको कहीं की भी इन्फेक्शन है, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक की है, जेनाइटल ऑर्गन्स की है, उनको कोई एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम का कोई इन्फेक्शन है, CVS का है, बुखार सब में मौजूद होता है। सो हम कब लेबल करेंगे कि ये बुखार जो है ना इसका सोर्स हमें नहीं पता चल रहा? पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन आप कब कहते हैं किसी भी फीवर को? अगर वो फीवर अबव 38 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि वो 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जब आपने थर्मामीटर से मेजर किया तो आपको नॉर्मल रिकॉर्डिंग कितनी होती है? 37 होती है ना, आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर 37 है या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर आपको टेम्परेचर पे रिकॉर्डिंग मिल रही है ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आप कहोगे कि ये, और मल्टीपल ओकेजन्स पे, ठीक है, और कितने ड्यूरेशन तक? मोर देन 3 वीक्स, कि आपने 3 हफ्तों से या 21 दिन में आपने नोटिस किया कि जो पर्सन का बुखार है या पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस है, 3 हफ्तों से ऊपर का टाइम पीरियड हो गया है, और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बावजूद कोई वजह समझ नहीं आ रही। ज़ाहिर आप 3 हफ्तों तक बंदा ऐसे तो नहीं बैठा होगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर को भी कोई वजह समझ नहीं आ रही, रिपोर्ट्स में भी कोई बात समझ नहीं आ रही, तो हम बोलेंगे कि अच्छा ये पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है। सो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमारे पास क्या रहता है? एक क्लासिकल है हमारे पास क्राइटेरिया, एक है रिलैक्स क्राइटेरिया। ये पहले ये प्रपोज किया गया था, बाद में ये प्रपोज किया गया है। दोनों में बातें बिल्कुल सेम है, वही फीवर ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस ऑन मल्टीपल ओकेजन्स फॉर ग्रेटर देन 3 वीक्स। ड्यूरेशन कितनी है? ग्रेटर देन 3 वीक्स या 21 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, एक ड्यूरेशन और एक इसकी कॉज। और डायग्नोसिस समझ में नहीं आ रहा। अब क्लासिकल क्राइटेरिया हमें क्या कहता है कि उसने 1 वीक हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन कराई, पेशेंट ने 1 हफ्ता हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेट कराया, लेकिन उसको वजह समझ नहीं आई बुखार की। और रिलैक्स क्राइटेरिया ये कहता है कि जो पेशेंट है वो 3 डेज इन पेशेंट का मतलब होता है एडमिट रहना, आउट पेशेंट का मतलब होता है कि जैसे आप आउट OPD गए या क्लिनिक गए, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। सो उसका फीवर ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस है ऑन मल्टीपल ओकेजन्स फॉर ग्रेटर देन 3 वीक। कोई डायग्नोसिस समझ में नहीं आ रही, हालांकि 3 दिन पेशेंट एडमिट भी रहा है हॉस्पिटल में, फिर भी कुछ नहीं हुआ, या फिर वो 3 दफ़ा डॉक्टर के क्लिनिक गया फिर भी कुछ नहीं हुआ, या 1 वीक उसने इन्वेस्टिगेशंस कराई हैं, आउट पेशेंट इन्वेस्टिगेशंस कराई हैं, फिर भी वजह समझ में नहीं आ रही, तो हम कहेंगे कि अच्छा ये अब पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है। तो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर लें, इस क्राइटेरिया को फॉलो कर लें। पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन में जो बात याद रखने की है वो ये है, ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस का बुखार ग्रेटर देन 3 वीक्स के लिए और अनडायग्नोस्ड, वजह समझ में नहीं आ रही, ठीक है। हाई यील्ड MCQ पॉइंट्स में यही पूछे जाते हैं कि फीवर का थ्रेशोल्ड ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस होगा, ड्यूरेशन ग्रेटर देन 3 वीक्स, और क्लासिकल और मॉडर्न क्राइटेरिया के अंदर बस यही फ़र्क है कि इसमें 1 वीक इन हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन और इसके अंदर 3 डेज इन पेशेंट, 3 आउट पेशेंट विजिट या फिर 1 वीक की आउट पेशेंट इन्वेस्टिगेशन। अब नेक्स्ट चलो है बच्चों आपके पास कि आपने क्लासीफाई करना है मेजर इटियोलॉजिकल ग्रुप्स। इटियोलॉजी का मतलब होता है बच्चों कॉज, यानी कि आपने मेजर कॉजेटिव एजेंट्स बताने हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के, कि ये बुखार हो रहा है तो इसकी पॉसिबल कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, ससेप्टेबिलिटी क्या है, कि पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या हो सकता है पेशेंट को। तो इसमें जो डॉक्टर होता है ना वो सबसे पहले सोचता है इन्फेक्शंस के बारे में। 30% चांस होता है कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उसको पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? मेलिग्नेंसी हो सकती है, 20% चांस है कि कोई कैंसर हो सकता है, 15% चांस है कि कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो सकता है जो आपने रिमेटोलॉजी में भी पढ़े हैं, 20% चांस होता है कि मिससेलेनियस कोई और बीमारी हो सकती है, और 15% चांस होता है इडियोपैथिक का, कि अननोन कॉज, ठीक है। सो इन्फेक्शन आपने लगाना है। अगर आपसे पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, तो आप लोगों ने इन्फेक्शन लगाना है। अब इन्फेक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं? आपकी बुक डेविडसन के अंदर ना ये बहुत तवील लिखा हुआ है, लेकिन हम इतना फॉलो नहीं करेंगे बच्चों, मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ, उतना ही पढ़ें
जितना एंड में रिवाइज कर सकें, क्योंकि जब पढ़ी हुई चीज़ आया हो जाती है बहुत दुख होता है। ठीक हो गया। सो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि लंग्स के अलावा की जो टीबी होती है, एक तो होती है फेफड़ों में टीबी, उनके अलावा की टीबी आपकी बोन्स में हो सकती है, आपके जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स में हो सकती है, ब्रेन में भी जा सकती है, कहीं की भी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। ऑकल्ट एब्सेस, ऑकल्ट का मतलब होता है बच्चों हिडन या फिर छुपा हुआ, एब्सेस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पस, लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं कोई छुपी हुई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से कोई हिडन एब्सेस बना हुआ है कि वो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे हिडन कोई पस की कलेक्शन है जो फीवर कॉज करा रही है। या फिर तीसरे नंबर पे आपके पास कॉज होती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है। सो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ऑकल्ट एब्सेस और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करवा सकते हैं बच्चों, वायरल या फिर फंगल या बैक्टीरियल। वायरल में HIV, CMV साइटोमेगेलोवायरस, EBV एप्स्टीन बार वायरस। वायरस से याद आया कि नेक्स्ट सेशन में आप लोगों का वायरोलॉजी का लेना है बच्चों। वायरोलॉजी होगी, फॉरेंसिक होगी, जो पैथो रह गई है, जो फिजियो कह रही हूँ, जो फार्मा रह गई है, कीमोथेरेपी वगैरह, वो सारे चैप्टर्स होंगे। तो आप लोगों ने इस दफ़ा टाइम से बच्चों ले लेना है प्लीज़। आप लोग टाइम से पहले खुद सेशन ज्वाइन नहीं करते हो, बाद में मुझसे रिकॉर्डिंग्स मांगते हो। बच्चों इतना आसान नहीं होता रिकॉर्डिंग्स। देखें अब मैंने सेशन सारा पढ़ा लिया है, ये मैं दोबारा सारा रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि रिकॉर्ड होने से वो रह गया है। सो रिकॉर्डिंग्स को फिर उनकी रेजोल्यूशन बढ़ानी पड़ती है, उनको बहुत एडिट करना पड़ता है, उनके ऊपर बहुत मेहनत लगती है। सो बेटर यही है कि आप लोग लाइव, जो बात लाइव की होती है ना वो रिकॉर्डिंग की नहीं होती। रिकॉर्डिंग्स पड़ी रह जाती हैं, आप लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो कि अब सुनूंगा अब सुनूंगी, कोई नहीं सुनता बाद में। उसी वक्त सेशन लो, उसी वक्त टेस्ट अटेम्प्ट करो, जो काम रह गया वो रह गया। सो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ऑकल्ट एब्सेस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। HIV, CMV, EBV, CMV मतलब साइटोमेगेलोवायरस, एप्स्टीन बार वायरस, फंजाई में एस्परजीलस कैंडिडा, सारी माइकोलॉजी पढ़ाई हुई है मैंने तुम लोगों को। और फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं हमारे पास, ट्रोफिराइमा है और बार्टुनेला है। ठीक है, ये हमारे पास इन्फेक्शंस आप लोगों ने याद रखी है, मोस्ट कॉमन कॉज है। मेलिग्नेंसी कौन कौन से ट्यूमर्स होते हैं, लिम्फोमा मोस्ट कॉमन कॉज, ल्यूकीमिया, माइलोमा सॉलिड ट्यूमर, पेंक्रियाज का ट्यूमर, किडनीज का ट्यूमर, कोलोन का ट्यूमर, किसी भी सॉलिड ऑर्गन का ट्यूमर हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, ओल्ड एज में अगर बंदा प्रेजेंट कर रहा है, पैरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है और साथ में आपको कोई हेडेक या विजुअल सिम्टम आ रहे हैं, तो आप लोगों ने सोचना है टेम्पोरल आर्ट्राइटिस या फिर पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका, PMR। इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है कि टेम्पोरल आर्ट्राइटिस क्या होता है। अच्छा मैं बैठ के सर्च करूँ पहले टेम्पोरल आर्ट्राइटिस क्या होता है, नो, आप लोगों ने बस पैरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन तक रहना है। और अगर वही पेशेंट यंग एज में प्रेजेंट कर रहा है, साथ में कोई रैश के सिम्टम दे रहा है, कोई आर्थराइटिस के सिम्टम दे रहा है, तो आप लोगों ने सोचनी है स्टिल्स डिजीज़, जिसको जुवेनाइल जुवेनाइल रोमेटाइड आर्थराइटिस भी बोलते हैं। इसके अलावा SLE भी हो सकती है, वास्कुलाइटिस भी हो सकता है। मिससेलेनियस कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, हर सिस्टम के अलग अलग कॉजेज़ हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमन पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है और सार्काइडोसिस हो सकता है। ब्लॉक 9 में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी। CVS में एट्रियल मिक्सोमा हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारे पास IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, और एंडो में हमारे पास जो है ना एंडोक्राइन सिस्टम में थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। फियोक्रोमोसाइटोमा, एड्रीनल ग्लैंड से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फेमिलियल या इनहेरिटेड प्रॉब्लम में फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर हो सकता है। ड्रग फीवर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि पर्सन ने कोई ड्रग ली, कोई दवाई इस्तेमाल की जिसकी वजह से उसको हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, एलर्जी हो गई और एंटीबायोटिक फीवर हो गया, खासतौर पर एंटीबायोटिक से होता है। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, फैक्टिशियस फीवर, ये क्या होता है बच्चा। फैक्टिशियस फीवर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन सिर्फ बहाना कर रहा होता है, सिर्फ ड्रामा कर रहा होता है फीवर का, उसको फीवर होता नहीं है। ठीक है, वो आपको बिल्कुल ठीक नजर आएगा, वो उसकी बिजार अजीब व गरीब उसकी फाइंडिंग्स होंगी, कभी उसका बुखार कितना है, कभी कितना है, मैच नहीं कर रहा होगा। जब उसका बुखार उतरेगा उसको पसीना नहीं आ रहा होगा। तो आप लोगों ने जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो इस तरह के पेशेंट्स को आप लोगों ने रूल आउट करना होता है। अ पर्सन विच इज इंटेंशनली क्रिएटिंग अ फीवर, जिसको बोलते हैं फैक्टिशियस फीवर। और 15% कॉजेज क्या होते हैं, इडियोपैथिक। तो आप लोगों ने क्या क्या याद रखना है, आप लोगों ने याद रखना है कि 30% चांस होता है इन्फेक्शंस का, 20% मेलिग्नेंसी, 15% कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स और 20% मिससेलेनियस ग्रुप्स। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट फिर आगे।